बताइए नोएडा को क्या कहेंगे, आने वाले सालों में कैसा बनेगा और योगी आदित्यनाथ ने इसे कितना आगे ले गए हैं या किस तरह की स्थिति अभी देख रही है? यहाँ जहाँ आप खड़ी हैं यहाँ पे सिर्फ खेत थे, खेत भी नहीं मतलब झाड़ थे। अच्छा, लिटरली ये जगह कितने साल पहले की बात करें? 10 साल, इट वाज अराउंड 2010। 10 साल में हाँ, नहीं अब 16 हो गए है ना, 2026 में आ गए और 2010 में यहाँ पे झाड़ थे, खेत भी नहीं थे। और ये सब जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं तो ये अभी यूपी में जो हुआ है तो योगी गवर्नमेंट के उसमें ही हुआ है। और सिक्योरिटी तो मतलब बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे रहने का मन कर रहा है। पहले आने से पहले हम लोग थोड़ा सा दिल्ली से आए तो थोड़ा ये था कि यूपी में जा रहे हैं, नोएडा में जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ। दिल्ली में रहने का एक अलग है ना, दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, लोग सब ऐसे ही हैं। नोएडा वाले थोड़ा सा नोएडा में डर नहीं ऐसा नहीं। लेकिन अब क्या फील हुआ वहाँ और यहाँ में, क्योंकि दिल्ली में पानी की समस्या बहुत होती है, यहाँ तो ग्रीनरी, पानी, एवरीथिंग वेरी नाइस। रोड्स बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ। अच्छा, रोड्स अच्छे हैं, खुलापन, ग्रीन देखती है आगे, कैसे देखती है अगर इसके यहाँ से तो नहीं जाना कहीं और, नहीं जाना है। अच्छा, तो इधर का तो वास्तु आपने सब पॉजिटिव कर रखा होगा और ही positive। पेड़ लगा के पेड़ लगा रखे हैं, होना चाहिए। मैम आप क्या करती है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। क्या नाम है? ज्योत्सना पांडे। ज्योत्सना जी, ट्रैवल करना होता होगा या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है? वर्क फ्रॉम होम अब हाइब्रिड पे आ गए हम तो। अच्छा। 3 days अ वीक जाना होता है तो वो काफ़ी पास है, 144 में ही मेरा ऑफिस है। ऑफिस और घर में कितना अंतर नजर आ रहा है? चीजें डेवलप हुई हैं, सरकार यूं ही हवाई वादे करती है या धरातल पर चीजें हैं? नहीं, सरकार ने बहुत सारी चीज़ें धरातल पे की हैं और नोएडा में अगर हम देखें तो बहुत विकास हुआ है। अगर सबसे बड़ा जो नोएडा में रहने का एक डर था कि बहुत अपराध है, यूपी में बहुत अपराध है, वो योगी गवर्नमेंट के आने के बाद जीरो टॉलरेंस अपराधियों के लिए जो उन्होंने अपनाया है, उससे कहीं ना कहीं सबके मन में एक डर आ गया है कि वो गलती ना करें। तो ये बहुत अच्छा हुआ है। और पहले रोड पे आप चलते हुए कुछ भी चेन छीन लेते थे लोग और कुछ भी करते थे, अब वो समस्या नहीं है, लोग आराम से निकल रहे हैं। और इनफैक्ट रात में लोग यहाँ 70 जो सेक्टर है 137 और वो पूरा राउंड भी लगाते हैं, मैंने देखा है रात में, तो काफ़ी सेफ लगता है लोगों को। मैम आप कैसे देखती हैं योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को, क्योंकि 10 साल अब सरकार पूरा करने जा रही है एंड 10 years मोर देन इनफ होते हैं किसी भी सरकार को जज करने के लिए कि काम कैसा हुआ? काम बहुत अच्छा हुआ है। मतलब यही जो सब लोग बोल रहे हैं कि अपराध कम हुए हैं। मतलब पहले हम लोग जब 2017 में हम लोग दिल्ली से मूव किए हैं यहाँ पे, तो इस रोड पे आते हुए पहले डर लगता था हमें स्टार्टिंग में, कि लगता था अच्छा कहाँ जा रहे हैं, अंधेरा था। लेकिन अब रात का 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, मेरी डॉटर है, ट्रैवल करती है मेट्रो से, दिल्ली आती जाती है, वो जॉब करती है, तो मतलब मैं निश्चिंत रहती हूँ कि मेट्रो में आ रही है, सेफ़ है एकदम, मतलब सेफ। और जो अभी अटल सर्विस चलाई है उसको और भी अच्छी एक मिल गई इस सेक्टर को हमारे, कि बाकी आप ग्रीनरी देख रहे हैं, ये सब है। मतलब सेक्टर अब नोएडा से जाने का मन हमारा बिल्कुल नहीं करता है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ग्रेटर नोएडा भी लोग पहले सोचते थे अच्छा ग्रेटर नोएडा जाना है, नहीं वहाँ नहीं जाना, लेकिन अब कोई किसी भी टाइम पे आप ट्रैवल कर सकते हो इजीली। कोई भी मतलब फीमेल है अगर ऑफिस से आ रही है तो वो अपने आप को सिक्योर फील करती है। अभी हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं कि हमारे यहाँ पे हमें पता है कि बहुत अच्छा सेक्टर है। रात में इवन कि हम लोग कई बार अपने होम टाउन चंडीगढ़ से 4 o'clock भी नाइट में आते हैं, अर्ली मॉर्निंग आते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे, इससे पहले हम गुड़गांव रहते थे, 1 साल या 2 साल हम गुड़गांव में थे, उससे बहुत बेटर है यहाँ पे रहना। सेफ है, क्राउड अच्छा है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा है सब कुछ। बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं? वो भी बहुत सही है। वो सही है, भाई पढ़े लिखे लोग हैं, सब कह रहे हैं सही है। हमने तो एक बार टीवी में देखा। विपक्ष तो बोलता है यार ये क्या मतलब हुआ, न्यायालय क्यों है, कोर्ट्स क्यों है? नहीं ये भी जरूरी है, जरूरी है। ऐसे ही एनक्रोचमेंट होता रहेगा तो फिर सिटी डेवलप कैसे करेगी? अच्छा, ये पढ़े लिखे वर्ग समझ पा रहे हैं, लेकिन जिनकी वो रोजी रोटी होती है ना, वो नहीं समझ पाते कि इंक्रोचमेंट को। उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ अलग अलग स्पेसेस दिए हैं कि वो वहाँ जाकर अपनी रोजी रोटी के लिए अपना काम कर सकते हैं, बट ये लोगों पे है कि वो सुने या नहीं सुने। छोटे छोटे लोगों को भी तो लोन वगैरह मिलने लग गया आजकल, ताकि वो भी अपना कोई काम धंधा ढंग का करें और अपराध कम करें। जिससे डे 1 से जिस दिन से यहाँ पर आए हैं एक अलग फीलिंग है। और पहले मैं मानती हूँ जब बन रहा था घर, यहाँ पर हमारा फ्लैट बन रहा था, हम लोग आते थे, देखते थे, कोई भी डेवलपमेंट नहीं था, रोड कैसी थी, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट जब हमने अपना होम वार्मिंग करी, हमारे रिश्तेदार आए थे, मैं राजस्थान से हूँ, मेरे रिलेटिव राजस्थान से भी आए थे, दिल्ली से आए थे, यूपी में आगरा से भी आए थे। और पता है मुझे क्या लाइन बोली थी, कहाँ जंगल में घर ले लिया है। बिलीव मी, विद इन 2-3 years ये जंगल जो स्वर्ग बना है ना हमारा, ये और ये हम रेजिडेंट्स ने मिलकर बनाया है।
और गवर्नमेंट के अंडर में गवर्नमेंट ने साथ दिया है तभी, क्योंकि हमने स्टेप उठाया, उन्होंने साथ में मिले, हम लोग मिलकर हम लोगों ने काम किया। योगी जी इज द बेस्ट। और हमारे विधायक जी तेजपाल नागर जो यहाँ पर हैं। अच्छा, विधायक जी के पास कोई भी काम लेके जाओ तो काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, वो काम करते हैं हमेशा हमेशा। बहुत जगह क्योंकि होता है कि लोगों के बीच अवेलेबल नहीं रह पाते या कुछ, तो ऐसा आप लोगों को तो देखने में नहीं मिलता? नहीं, हम तो जब बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं। हम मिलने जाएं वो तो एक अलग बात है, लेकिन उनको बुलाया जाता है तो भी वो आते हैं। सर क्या करते हैं आप, क्या नाम है? मेरा नाम ए.के. झा है। मैं वैसे सीए प्रोफेशन से हूँ, टैक्सेशन कंसल्टेंट हूँ। टैक्सेशन, ये जीएसटी आईटीआर तो फिर भी चलो समझ में आ जा रहा है, लेकिन जीएसटी ना ऐसे कहते हैं, एक नेगेटिविटी बनाई गई है कि व्यापारी इससे परेशान है। आपके पास कैसे कैसे लोग आते हैं, कितने परेशान हैं? किस टाइप की परेशानी? जीएसटी के लिए समझ में नहीं आ रहा है, ये ज्यादा सरकार टैक्स ले रही है। आप कैसे टैक्सेशन पॉलिसी को देखते हैं? टैक्सेशन नहीं देंगे तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे, देश कैसे चलेंगे? तो हम तो एक पार्ट में ही लेते हैं। यदि उनको देखा जाए इनपुट और आउटपुट होता है, अब इस पे ज्यादा बताने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई खास नहीं है। आप देखें जीएसटी का कलेक्शन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, अखबार में देखें तो वो सब ठीक है। अब कुछ लोगों को परेशानी हर एक चीज में होती है जिसको दूर नहीं किया जा सकता। नोएडा की अनदेखी की गई है। कोई भी सरकार, कोई भी चीफ मिनिस्टर यहाँ आने से डरते थे, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश जी हो, कोई भी। योगी जी ने भ्रम को तोड़ा है। योगी जी के आने के बाद यहाँ से अब इतनी इंडस्ट्री लगी है, सेमीकंडक्टर जो आने वाला टाइम में नोएडा हब बनने जा रहा है, सैमसंग कंपनी, कितने रोजगार मिल रहे हैं। और जहाँ से शिक्षा की बात है, हमारे विधायक जी खुद ही शिक्षक रहे हैं। नीचे स्कूल से उठ के उनको पता है शिक्षा क्या है, एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो शिक्षा पे तो काम किए हैं। और इतने हम्बल और इतने सिंपल विधायक है। हम लोग इतने लकी हैं, विधायक जी तेजपाल नागर जी से विधायक हमें मिला और योगी जी से मुख्यमंत्री। और प्रगति का, डेवलपमेंट का सबसे प्लस पॉइंट क्या है, हमारे केंद्र में मोदी जी है, यहाँ पे योगी जी है। तो केंद्र की जो भी प्रॉब्लम जो भी आती है यहाँ पे हमें योगी जी को मिल जाता है। मैं बात करूंगा सिक्योरिटी की। अगर जो माफिया थे पहले, भू माफिया, तो देखिए एक लेवल से ऊपर कैश कोई कैरी नहीं कर सकता, तो ऑटोमेटिकली उनके ऊपर भी वो गाज गिरती है। तो वो कोई भी, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे वो भू माफिया हो, बेसिकली अगर कैश लेके जाना है तो मेरे को किसी को देना है। जब वो ले ही नहीं सकता तो मैं लेके जाऊंगा क्यों? तो एक ये चीज़ है। दूसरी जो हमारी अभी भी समस्या है वो है रजिस्ट्री को लेके। बिल्डरों ने जो आतंक मचाया है इतने साल पूर्व, जो इनसे पहले की सरकारें रही हैं, वो उसका खामियाजा आम आज तक भुगत रहे हैं। तो वो अगर रजिस्ट्री खोल देते हैं तो शायद वो कहते हैं ना, एक कसक जो है हम लोगों की अभी भी बनी हुई है, तो वो ख़त्म हो जाएगी और हम सब जो है वो चैन की सांस लेंगे। उम्मीद है कि ये सरकार करेगी? देखिए, उम्मीद पे जहां टिका है, अब उम्मीद है, इसीलिए शायद हम अगले 5 वर्षों के लिए इन्हीं को सरकार में जाएंगे। कह भी रहे हैं कि आएंगे तो योगी। हाँ सर, ऐसा योगी जी का जादू है, बाबा का अंदाज ही निराला है, या बिल्कुल खुल के बोलते, जो बोलते हैं वो करते हैं? हाँ, उनका डर है तभी लोग कंट्रोल में रहते हैं। सर, आपने कितना बदलते नोएडा को देखा? क्या आप भी दिल्ली में पहले रहते थे? बिल्कुल, दिल्ली रह रहे हैं 66 से दिल्ली। कितनी बदली? और नोएडा तो बिल्कुल अभी बना है ये 2020 से हम लोग यहीं पे हैं। तो बताइए दोनों में कितना अंतर? नहीं, दिल्ली की लाइफ स्टाइल और नोएडा की बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन यहाँ बिल्डर्स का मतलब, यहाँ बिल्डर्स जो हैं वो मतलब अपनी मनमानी करते हैं, उनके ऊपर सिकंजा होना। हमारे यहाँ 2.5-3 साल से फायर सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा। यानी हमारे यहाँ करीब 1400 से ऊपर फ्लैट हैं। हर फ्लैट में अगर 4 का भी आप मल्टीप्लाई करें, मोर देन 5000 रेजिडेंट्स हैं, उनकी लाइफ रिस्क पे है। अगर कोई भी फायर, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कल को गवर्नमेंट दे दे या कोई भी दे दे, कंपनसेशन दे दे, लेकिन जो ह्यूमन जो लॉस होगा उसको रिकवर कौन